न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन म्हारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर कोटा से। रामगंज मंडी के हिरिया खेड़ी हाईवे NH 52 पर शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार आइसर ने पीछे से बोलेरो को टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो में सवार 13 मजदूर घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मजदूर चेचट के खान क्षेत्र जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस और एम्बुलेंस को यहां सूचना दी। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर घायल मजदूरों को झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने आइसर वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस ने सिंधी कैंप के नवनिर्मित भवन पर लगे एसी कॉपर पाइप काटकर चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के साथ ही एसी कॉपर पाइप खरीदने वाले 2 खरीदारों को भी यहां पर पकड़ा गया है। रोडवेज कर्मी महेंद्र कुमार शर्मा ने रिपोर्ट यहां पर दर्ज करवाई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की छत पर लगी एसी कॉपर पाइप लाइन काटी हुई मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी मोहित सिंह, निसार मोहम्मद और चोरी करने वाले मुकसद अली और सुलेमान को यहां गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की एसी कॉपर पाइपें भी यहां पर बरामद की हैं। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर बानसूर से। बानसूर के हरसोरा थाना क्षेत्र के बाबरिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर देर रात फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। 2 गुटों के बीच कहासुनी के बाद चली गोली में रोशन पुत्र कैलाश गुर्जर निवासी माची गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली उसकी दाहिनी जांघ में लगी। घायल को पहले बानसूर उपजिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि खेत में फसल की रखवाली के दौरान पड़ोसियों ने लाठी और हथियारों से हमला किया और रोहिताश नामक युवक ने फायरिंग की। विवाद वर्ष 2016 से चल रहे जमीनी लेन देन को लेकर बताया जा रहा है। सूचना पर हरसोना थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। गांव में फिलहाल तनाव के चलते पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। धान के मिलने के लिए गया था, तो शाम को 8 लोग की टीम हो रही थी। जब मैं वहाँ पे मैं था, एक मेरे भाई था, एक मेरे बुआ का लड़का था। वो गाजरों के पास में गाजरों को देखने के लिए गया था। वहाँ करके 4-5 बंदे आए। सुब्राम भाई है 3-4 थे। सुब्राम, दीक्षा, रोहतास और 2 उनके लड़के थे। वो आए हमारे पास आते ही सीधा और ऊपर से मेरे एक गोली मारा, मार के फिर मैं गिर गया। वहाँ से गिरते फिर मैं तो वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर ये जो मेरे साथ थे, ये साइड में लोग 2 जने भागे, मेरे ध्यान नहीं गया। फिर ये आकर के मैंने बूझा तो घर मेरे पेंट कर फिर गोली लगी। फिर देखो फिर मैंने घर में लेन गई। अब घर पे मेरे घर नहीं था, नहीं मेरे बाबा था, वो वहाँ पर रहता है, मंदाजा नहीं रहता है, यहाँ पर भी रहता है। फिर उनको सूचना देनी, बोल तेरी ज्यादा तकलीफ तो नहीं है। फिर मेरे ज्यादा दर्द हो नहीं रहा था, वो कभी भी सही हुआ, ठीक कोई बात नहीं है। तो बोल ठीक। मेरे को पता नहीं था कि पहले से जमीन पे विवाद चल रहा था, मैं तो धान के मिलने के लिए गया था। खबर डीडवाना से। मारवाड़ के किसान केसरी के नाम से विख्यात स्वर्गवासी बलदेव राम मिर्धा की 137वीं जयंती आज डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित किसान विश्राम गृह में समारोह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत, सुप्रीम कोर्ट के वकील अंगद मिर्धा, पूर्व विधायक भवरा राम और सुक्का, पूर्व RPS आईदान राम रेवाड़ सहित जाट समाज के गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने किसान केसरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी अवसर पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों मरीजों की आंखों की जांच कर परामर्श यहाँ पर दिया गया। इसके साथ ही ECG, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की भी जांच निःशुल्क यहाँ पर की गई। मुख्य अतिथि अंगद मिर्धा ने बलदेव राव मिर्धा को मारवाड़ में किसान क्रांति का अग्रदूत बताते हुए कहा कि उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर सामंतवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मूर्ति उन्हीं लोगों की लगती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया हुआ होता है। और सबसे अच्छी बात है कि उनके 37 साल बाद भी लोग उनको इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके कार्यों का स्मरण करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने समय में बहुत तप किया है, बहुत कर्म किया है, इसीलिए आज इतने समय बाद भी लोग याद कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ब्लड बैंक का आयोजन किया गया है, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और उसमें ब्लड का भी डोनेशन है ना। तो अच्छे कार्य कभी भी खत्म नहीं होते हैं, कभी भी मरते नहीं हैं। इसीलिए बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा कर्म अच्छे करो।
तो जो आदमी कर्म अच्छे करता है उसको उसके बाद भी याद किया जाता है और यही उसकी पहचान होती है। तो आज के दिन में युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने अपने समय में कर्म किया, तप किया, जिसके कारण इनको आज भी याद किया जाए। खबर बेंगू से। बेंगू थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक i20 कार से 3 प्लास्टिक के कट्टों में परिवहन किया जा रहा 45 किलो 780 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा यहां पर बरामद किया। पुलिस ने मौके से कार को जब्त एक आरोपी राजू चौधरी निवासी सराणा जिला अजमेर थाना गांधी सागर को यहां गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर की गई। वहीं बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह और थानाधिकारी कमल चंद मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर चांदनिया से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चांदनिया में आज सेवा और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार मोलेला और भामाशाह भैरूलाल प्रजापत के संयुक्त तत्वाधान में श्री श्री स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए यहाँ सहयोग प्रदान करना था। इस दौरान विद्यालय के बच्चों को नए और गर्म स्वेटर वितरित किए गए, जिन्हें पहनकर बच्चों के चेहरे की खुशी खुल उठी। वहीं आयोजकों ने यहाँ पर कहा कि इस तरीके के सेवा कार्य समाज में सकारात्मक सोच और सहयोग की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस अवसर पर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक प्रवीण सानेड्य, प्रताप सिंह, कैलाश प्रजापत, ललित कोठारी, सत्यनारायण सोनी, केसर सिंह और लक्ष्मी लाल कुमार का सराहनीय योगदान रहा। वहीं विद्यालय परिवार से राजेश जोशी और प्रीति जनवाल ने विशेष सहयोग यहाँ पर प्रदान किया। चांदनिया से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कोटा से। कोटा शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में शुक्रवार देर रात तेज आवाज में म्यूजिक बजाने से मना करना एक बुजुर्ग महिला को भारी पड़ गया। घर के बाहर कार में तेज गाने बजा रहे युवकों को टोके जाने पर बदमाशों ने महिला और उसके परिजनों पर सामूहिक हमला कर दिया। घायल महिला की पोती नंदनी ने बताया कि समझाने पर पहले उनके भाई के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपी अपने साथियों को बुलाकर 1 दर्जन से अधिक लोग लेकर घर में घुस गए। वहीं बदमाशों ने यहाँ पर लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की और 65 वर्षीय गीताबाई के साथ बेरहमी से मारपीट भी की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। परिजन महिला को तुरंत एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार उनका जारी है। सूचना पर गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस आपको बता दें कि वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का यहाँ पर पुलिस दावा कर रही है। कोटा से कामिंदी जोशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने जवाहर कला केंद्र की अलंकार आर्ट गैलरी में सुप्रसिद्ध जल रंग कलाकार डॉक्टर सुषमा महाजन की 3 दिवसीय एकल प्रदर्शनी मेलोडी ऑफ कलर्स का यहां पर उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित 60 जल रंग कृतियों का अवलोकन करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि जल रंगों में साकार होती संवेदनाएं कल्पना से परे है। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर सुषमा महाजन की कृतियों में वाइब्रेंट रंगों का सुंदर आयोजन और सूक्ष्मता मानवीय भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है। जल रंग कला में उनकी महारत उन्हें एक सिद्धहस्त कलाकार सिद्ध करती है। दिया कुमारी ने कहा कि डॉक्टर सुषमा की कला न केवल प्रदेश बल्कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान की कला संस्कृति को एक नई पहचान दिला रही है। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनी 19 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 7:30 तक कला प्रेमियों के लिए खुली रहेगी। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सुषमा महाजन जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने अपने इतनी सुंदर एग्जीबिशन है और इन्होंने अपने जो जिस तरह से उनके टैलेंट का एक मुझे लगता है एक वेरी स्मॉल पार्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है। और कोविड के दौरान उन्होंने पेंटिंग शुरू की, लेकिन आज अगर आप देखें आर्ट एग्जीबिशंस हो चुकी हैं और इतना सुंदर, मैं हर बार जितनी बार आई हूँ उतनी बार मैंने देखा और भी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग्स दिखने को मिली हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और वाटर कलर्स के साथ पेंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये वाटर कलर्स के साथ जिस तरह से इतनी मुझे लगता है इतनी ब्रिलियंटली, इतनी अच्छी तरह से कैसे मतलब ये इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाती हैं। उनकी जो जिस तरह से कलर्स भी हैं वो भी इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, वाइब्रेंट भी हैं पर साथ साथ बहुत सूदिंग भी हैं। तो ये और सब्जेक्ट भी अगर आप देखेंगे कि अलग अलग है। खबर बसवा से। बसवा उपखंड में आज
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग के निर्देशानुसार फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर पंचायत समिति के बाहर नीमला बाजार में आयोजित किया गया, जिसमें खाद्य व्यापार से जुड़े किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग, फास्ट फूड, चाट पकौड़ी, फल सब्जी ठेला और स्टॉल लगाने वाले कुल 54 विक्रेताओं ने अपने आवेदन यहाँ पर जमा किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र सैनी ने यहाँ पर कहा कि मिलावट एक गंभीर अपराध है और उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने लोगों से एक्सपायर्ड या फिर मिस ब्रांडेड खाद्य उत्पादों से सावधान रहने और स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार लेने की यहाँ सलाह दी है। सैनी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक सभी खाद्य कारोबारियों के लिए निर्धारित टर्नओवर के मुताबिक खाद्य अनुज्ञा पत्र पर पंजीकरण बनवाना अनिवार्य है। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर धौलपुर से। धौलपुर पुलिस ने अवैध चंबल बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 12 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यहां जब्त किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देश पर डीएसटी थाना सदर, निहालगंज और कोतवाली की संयुक्त टीमों ने चंबल नदी के घाटों पर दबिश देकर की है। डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह को यहां सूचना मिली थी कि थाना सदर धौलपुर के घेर, भमरोली और साहनपुर सहित चंबल नदी के किनारे घाटों से अवैध बजरी का खनन करके ट्रैक्टर ट्रॉलियों में परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्य योजना बनाकर विभिन्न टीमों के साथ कच्चे रास्तों और संभावित मार्गों पर यहां घेराबंदी की। अचानक कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने सभी 12 बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यहाँ पर जब्त कर थाना सदर धौलपुर में मामला इसके ऊपर दर्ज किया है। जब्त वाहनों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जिले में लगातार जो चंबल बजरी खनन है उसके ऊपर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसमें कल एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर वैभव और साथ में सीओ सिटी कृष्ण और आरपीएस प्रोबेशनर राहुल के नेतृत्व में एक टीम को अर्ली मॉर्निंग भेजा गया, जिसमें जो डीएसटी टीम है विशेषतः उसके द्वारा और साथ में एसएचओ कोतवाली, निहालगंज और सदर के द्वारा खनन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 बजरी से भरे हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो जब्त किए गए हैं। विशेषतः जो अभी जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है वो चंबल के घाटों में घेड़, भमरोली से जो छिपकर बजरी परिवहन ये कर रहे थे वहाँ पर दबिश देकर जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही कुछ समय पहले आप लोगों के माध्यम से भी और अन्य स्रोतों से भी हमारे पास जानकारी आई थी कि भूरा खेड़ा के रास्ते से भी घेड़ भमरोली वाला जो घाट है वहां से कुछ लोग बजरी परिवहन। खबर श्रीकरणपुर से। श्रीकरणपुर इलाके में 3 जनवरी को देर शाम 7:30 बजे 42F से 47F आते समय हॉकी प्लेयर देवेंद्र सिंह उर्फ बब्बू की मौत हो गई। पुलिस ने इसे नीलगाय से टक्कर बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन परिवार का आरोप है कि दुर्घटना स्थल पर कार के टूटे पार्ट पड़े मिले थे और पास में एक क्षतिग्रस्त कार भी खड़ी थी। मृतक के दोस्त ने उस समय कार का वीडियो भी बनाया था। वहीं परिवार ने पुलिस को सबूत दिखाए, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही। परिवार का कहना है कि यह हादसा दुर्घटना नहीं, कार चालक की लापरवाही या ओवरटेक की वजह से हुआ है। उन्होंने मांग की है कि कार चालक के खिलाफ यहां पर जांच कर कार्रवाई की जाए ताकि 24 वर्षीय देवेंद्र को न्याय मिल सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर खाजूवाला से। खाजूवाला में श्री कृष्ण गौशाला की लगभग 40 वर्षों से कब्जे में रही करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन पर भूमाफियाओं ने देर रात अवैध कब्जे की यहां कोशिश की। गौशाला द्वारा लगाए गए पिलर और तारबंदी को तोड़कर कब्जे की नियत से कार्रवाई की गई। देर रात शाम एक बार फिर भूमाफिया उस जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंच गए, लेकिन समय रहते सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पर पहुंची और एक ट्रैक्टर और एक कार को यहां जब्त कर लिया। गौशाला अध्यक्ष मोहनलाल सियाग की मौजूदगी में सैकड़ों समाज सेवी और गौ भक्तों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट यहां पर दर्ज करवाई। साथ ही गौ भक्तों ने उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल को ज्ञापन देकर जमीन को सुरक्षित रखने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने वाहनों को सीज कर गहन जांच शुरू कर दी और प्रशासन की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। खाजूवाला से दिलीप नोखवाल की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो राजस्थान गौ सेवा संघ द्वारा संचालित श्री कृष्ण गौशाला रावड़ा रोल पे संचालित हो रही है, जो गत 40 सालों से ये संचालित हो रही है। ये खाजूवाड़ा का एक बहुत बड़ा ये आस्था का केंद्र भी है और गायों का वहाँ पालन पोषण हो रहा है। तो वो ज़मीन जो है उस गौशाला के अंडर में जो ज़मीन है चारों तरफ तारबंदी की हुई है ताकि गायों की सुरक्षा की जा सके। उसमें कुछ अनावश्यक तत्व
जो ये भूमाफिया वगैरह ये 2 दिन से परेशान कर रखे हैं। 2 दिन से अंदर ये अपने गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर लेके उस पर ज़मीन पे कब्जा करने की फिराक में है और तारबंदी लेकर गुंडों को लेके वहाँ बैठे हैं। और हमारी जो गौशाला की तारबंदी की हुई थी जो 40 सालों से कर रखी है, उस तारबंदी को ट्रैक्टरों से खींच कर उन्होंने दूर फेंक दिया है। सभी ग्रामवासी इकट्ठे हो गए आज उपखंड अधिकारियों को हमने ये ज्ञापन दिया है और अब पुलिस प्रशासन को भी हम ज्ञापन देंगे ताकि प्रशासन हमारी पूरी मदद करे। वैसे पुलिस प्रशासन ने तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।